जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों खान सर का जो ग्रुप डी, साथ ही साथ एनटीपीसी और एलपीसीबी 2 है दोस्तों, और साथ ही साथ जो ज्योग्राफी में चैप्टर 1 आज दोस्तों टॉप 50 एमसीक्यूज करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, तभी एक सीट पक्का होगा दोस्तों जब वीडियो को लास्ट तक देखें। पार्ट आज 1 है दोस्तों, इसका प्लेलिस्ट बना देंगे दोस्तों। एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा? एमसीक्यूज रहेगा, इन हिंदी लैंग्वेज में रहेगा दोस्तों। देखिए वीडियो स्टार्ट करें। ज्योग्राफी का 50 टॉप क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों हम भूगोल और ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। टॉप एमसीक्यूज 50 को दोस्तों, जिसमें विश्व का भूगोल हम चैप्टर 1, जिसमें ब्रह्मांड में हम यूनिवर्स मतलब पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें 50 क्वेश्चन जो हर एग्जाम में मतलब रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। इसमें देखिए 50 टॉप क्वेश्चन कराएंगे। जिसमें देखिए पहला है, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिक में क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर द्रव कहा जाता है। क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ देते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव से निर्मित हो उसे वैज्ञानिक में द्रव या मैटर कहा जाता है। विविधता में यह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, मतलब आंखों द्वारा देख सकते हैं, उसे द्रव या पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, कोयला और लकड़ी, कागज दोस्तों। अब द्रव का परिभाषा भी क्लियर हो गया, अब बाकी हो गया अभी दोस्तों कि ब्रह्मांड में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर एंड्रोमेड गैलेक्सी है दोस्तों। एंड्रोमेड गैलेक्सी है। आकाशगंगा में निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेड गैलेक्सी या देवयानी है दोस्तों। एंड्रोमेड सर्पिलिकार तारापुंज होता है। इसका आकार पूछेगा तो सर्पिलिकार होता है दोस्तों, जिसमें M31 के रूप में भी जाना जाता है। इसका लगभग 1 ट्रिलियन तारे विद्यमान है, जिसमें 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष से दूर स्थित आकाशगंगा जो पृथ्वी से इतना करीब है। शरद ऋतु के दौरान यह आकाशगंगा में एक सिगर के धुएं के आकार के रूप में दिखाई देते हैं दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है? बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज लेमेंतर के द्वारा किया गया दोस्तों, जो एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया। बेल्जियम ने खगोलीय एक पदारी जॉर्ज लेमेंतर ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत प्रतिपादन किया। इसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है दोस्तों। ब्रह्मांड की लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व की थी विस्तृत ब्रह्मांड की सिद्धांत का एडविन हम्बल है दोस्तों। एडविन कौन है? हम्बल है। अगला क्वेश्चन, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो ऑप्शन नंबर 13.7 बिलियन वर्ष है दोस्तों, इतना पुराना है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जॉर्ज लेमेंतर का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोटक सिद्धांत से संबंधित है। 6 नंबर क्वेश्चन, आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सर्पिलिकार का आकार होता है दोस्तों, अभी जस्ट पढ़े थे। आकाशगंगा असंख्यों तारों का एक विशाल पुंज है। इसमें केंद्रीय बल्ज तथा मतलब बीच वाला को केंद्रीय बल्ज, तीनों घूर्णनशील भुजाएं होती है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग मेखल कहते हैं। आकाशगंगा का नाम दिया गया। इसमें 80% आकार सर्पिलिकार होते हैं। इसके सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो नहीं है दोस्तों, बाकी सब का सब क्या तारामंडल है। अब लुबाद मतलब तारामंडल नहीं, बल्कि एक आकाश में स्थित एक चमकीला तारा है। ओरियन तारामंडल के निकट दिखाई देने या तारा का विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों का तारामंडल कहते हैं, जिससे अर्सो मेजर, सप्तऋषि, ओरियन, कैसियोपिया, ये सब क्या है दोस्तों? गैस धूल अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर आकाशगंगा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आकाशगंगा कहलाता है। अरबों तारे, धूल और गैसों का बादल के रूप में एक विशाल को संग्रह को आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल संचय से होता है, जिन्हें हम निहारिका कहते हैं। हमारे पृथ्वी की आकाशगंगा दुख मेखल की सर्पिलिकार की बनी होती है। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रह्मांड के अध्ययन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोस्मोलॉजी का किया जाता है दोस्तों। ब्रह्मांड का अध्ययन कोस्मोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य जाति अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। व्युत्पत्ति शास्त्र का अध्ययन एंटोमोलॉजी का। शरीर संरचना का अध्ययन एंटोमो कहता है दोस्तों। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे
सबसे नज़दीक कौन सा आकाशगंगा है? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे नज़दीक में है। अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर, उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है या पृथ्वी के 2.0 के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर केपलर 452 बी दोस्तों, केपलर 452, केपलर 452, केपलर 452 के परिक्रमा करने वाला एक बाह्य ग्रह है जो केपलर अंतरिक्ष दूरबीन से द्वारा जुलाई 2015 में खोजा गया था। वैज्ञानिक का पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। वह कौन सा नक्षत्र जिसे हंटर भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ओरियन को हंटर भी कहा जाता है दोस्तों। वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओरियन को कहा जाता है, ओरियन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर, किस तारे की स्थिति में पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर टी, सीरियस हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? सीरियस हो जाएगा। दिए गए विकल्प में सीरियस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हेली धूमकेतु अब कब दिखाई देती है? तो ऑप्शन नंबर ए, 2061 में दिखाई देगा। हेलू धूमकेतु एक लघु अवधि धूमकेतु है जो 76 वर्ष बाद पृथ्वी से नग्न आंखों द्वारा दिखे जाते हैं। जो पिछले बार यह 1986 में दिखाया गया था, अब फिर 1961 में दिखाई देगी दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक प्रसिद्ध तारामंडल जिसे शाम में देखा जा सकता है, इस तारामंडल में शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ओरियन हो जाएगा दोस्तों, ओरियन हो जाएगा, जिसे शिकारी के नाम से भी जाने जाते हैं। तारों को विभिन्न समूह द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, तारामंडल कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? तारामंडल कहलाते हैं। तारों का एक ऐसा समूह जिसकी उसकी आकृति में से पहचाने कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 17 के ए हो जाएगा। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं, अपनी अलग आकृति को पहचानता। मिल्की वे क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, आकाशगंगा है दोस्तों। मिल्की वे क्या है? आकाशगंगा है। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सा एजेंसी जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार है। यह पेशेवर खगोलीय शास्त्रों में से एक संगठन है जिसका केंद्रीय सचिवालय पेरिस में स्थित है। इस संघ का उद्देश्य खगोलीय शास्त्र का श्रेय क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। इसकी स्थापना 1919 में हुआ था। कितने तारामंडल के नाम से दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, 88 को दोस्तों। खगोल शास्त्र के आकाश में देखने वाले तारों के ऐसे समूह जो हम एक ही तल में स्थित देखते हैं तारामंडल कहलाता है। हमारे तारामंडल में कुल 88 तारामंडल होते हैं, जिसमें हमें हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। हाइड्रा सबसे बड़ा। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। तारे मुख्यतः हाइड्रोजन हीलियम से बने होते हैं। तारे के मूल तत्व को हाइड्रोजन की मात्रा 70 से 90% तथा हीलियम की मात्रा 30 से 10% होता है। 22 नंबर क्वेश्चन, आकाशगंगा के बुनियाद प्रकार में से एक ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर रेगुलस नहीं है दोस्तों, रेगुलस नहीं है, रेगुलस नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट बियर नाम है दोस्तों, ग्रेट बियर नाम एक है, क्या है? 27 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रेट बियर एक तारामंडल या नक्षत्र का नाम है जिसे सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं, सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध से आकाश में रात्रि में दिखते हैं। यह फागुन या चैत के महीना में श्रवण भद्र महीना तक आकाश में 7 ताराओं में के समूह में देखा जा सकते हैं। यह 4 तोरे चौकर तथा 3 छितरी रेखा होता है दोस्तों। हबल का नियम संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी, खगोलीय से संबंधित। हबल का नियम खगोलीय संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, हीलियम है दोस्तों। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम 2 सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। इसके संदर्भ में 3/4 हिस्सा हाइड्रोजन है तथा बचा हुआ हीलियम है दोस्तों, हीलियम बचा हुआ है। 26 नंबर, रात में आकाश का सबसे चमकीले तारा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सीरियस ए है दोस्तों। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा सीरियस ए हैं, जो इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। यह पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष एवं सूर्य से दुगुना द्रव्यमान वाला तारा है। यह
सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर अंश एवं अवशेष दोस्तों, अंश एवं अवशेष। अगला नंबर क्वेश्चन 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भिन्न है चुने दोस्तों? तो ऑप्शन में लुबुद्ध हैं जो सबसे अलग हैं दोस्तों, सबसे अलग हैं। 29 नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच में धूल के बदले बादल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, नेबुल कहा जाता है दोस्तों। क्या कहता है? नेबुल कहता है। एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन मिल्क के हुए पड़ोसी आकाश गंगा हैं दोस्तों। क्या है? मिल्क के पड़ोसी आकाश गंगा हैं। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आकाश गंगा मिल्क और के करीब हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर एंड्रोमेडा गैलेक्सी हैं दोस्तों, सबसे करीब। 32 नंबर, जनवरी 1610 इसमें गैलीलियो द्वारा की गई खोज, जो गैलीलियन चंद्रमाओं की संख्या कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 4 हैं। कितना है दोस्तों? 4 ने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस तरीके या भुजाओं का प्रयोग के साथ वैज्ञानिक ने मिल्क व मैग्नीशियम को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 33 का बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 33 का दुग मेखल आकाश गंगा आय संख्या के समूह को दर्शाता है। हमारा आकाश गंगा सौर मेखल जो में स्थित है, जो वैज्ञानिक दुग मेखल सर्पिलिकार होता है। कौन? सर्पिलिकार या घुमावकार या कुंडली आकृतिक होते हैं दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी आकाश गंगाओं जो हेमिस्फीयर में कौन सा नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, उर्सा मेजर को दोस्तों, उर्सा मेजर को। देखिए दोस्तों, टोटल क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर रेलवे का है, एनटीपीसी रहो या ग्रुप डी रहो या रेलवे, सब के लिए। उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देने वाला ग्रेट बियर नक्षत्र को उर्सा मेजर नक्षत्र भी कहते हैं। यह सप्तऋषि के नाम से संबोधित किया जाता है दोस्तों। 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समुद्र जो नहीं है दोस्तों, समुद्र नहीं है। 36 नंबर, कौन सा खगोलीय पिंड जो रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, तारा चमकता है दोस्तों। क्या चमकता है? तारा। शब्द कोमेटी प्राचीन शब्द से आया है, इसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यूनानी के है दोस्तों। कम्युनिटी यूनानी शब्द से आया है, इसका तात्पर्य है तो लंबी पूंछ वाले तारे हैं। सौर मंडल से क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान राज्य को उसके खोए हुए हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त किया जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजस्थान राज्य की खुदाई में हरियाली पुनः इंदिरा गांधी नहर की वजह से प्राप्त होती है। 39 नंबर क्वेश्चन, उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कक्ष कहा जाता है। 40 नंबर, सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो सौर मंडल कहते हैं दोस्तों, सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में केवल 8 ग्रह हैं दोस्तों। कितने? 8 ग्रह की संख्या है। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो इसमें ग्रह हैं दोस्तों। कितने ग्रह की संख्या? 8 को होते हैं दोस्तों, जो कोपर्निकस ने बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही नहीं है दोस्तों? सौर मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सौर मंडल लगभग 4.6 वर्ष पुराना है। सौर मंडल बुध और सूर्य के सबसे निकट ग्रह हैं दोस्तों, सबसे निकट ग्रह हैं। सौर मंडल में बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। सौर मंडल शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं, शनि में सर्वाधिक। 2019 में शनि के कुछ नए उपग्रह की खोज है, जिससे शनि का उपग्रहों के 82 हो गए, जबकि बृहस्पति के उपग्रहों के 79 हो गए। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन का एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है दोस्तों। सौरमंडल में मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ध्रुव तारा नहीं है, ध्रुव तारा नहीं है। 44 नंबर, ग्रहों के ग्रहपथ के समान आकार क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर अंडाकार होता है दोस्तों। क्या होता है? अंडाकार होता है। दिन रात छोटे बड़े हो सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल में हीलियोस्ट्रेटिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, कोपर्निकस द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? कोपर्निकस। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, आकाश गंगा का हिस्सा है दोस्तों। सूर्य के बारे में दोस्तों अध्ययन करते हैं। 47, भारत में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन में उत्तर पश्चिम से घिरा है, उत्तर पश्चिम से घिरा है। सूर्य के अन्य तारों
की ऊर्जा का स्रोत हैं? तो ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन में है दोस्तों। नाभिकीय संलयन में सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कोरोनाई किरीटी के नाम से जाना जाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये वीडियो का लास्ट नंबर, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करो। आप लोग का दिन शुभ हो दोस्तों।